हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। यस, अगर आप मार्केट में हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली पता होनी चाहिए एंड बहुत ही हार्डली आपको किसी चैनल के ऊपर इस प्रकार का डेटा यहाँ पे मिलता होगा। सो अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा, अब दुश्मन भी कह सकते हो, ठीक है, वैसे तो दोस्ती दोस्ती दिखाते रहता है, बट एक्चुअल में देखा गया तो पीछे से उसी प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो हमारा सबसे बड़ा राइवरी किसके साथ देखने को मिल जाता है? अगर आप ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान करके, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसके पहले भी बताया आप लोगों को कि पाकिस्तान जैसा मतलब एकदम ही मतलब ये चिंदी कंट्री है। ठीक है, इस मतलब ये क्या हमसे मुकाबला यहाँ पे करेगा? ठीक है, सो एक्चुअल हमारा जो कॉम्पिटिटर है सबसे बड़ा, ठीक है, हर लेवल पे, तो वो है दोस्तों हमारा पड़ोसी मुल्क। कौन सा? चाइना। ठीक है, चाइना सबसे बड़ा, मतलब हमारे साइज जितना ही, इनफैक्ट हमसे भी बड़ा है। ठीक है, हर पैरामीटर की अगर हम लोग बात करें, टॉप 5 इकोनॉमी के हिसाब से भी आप सभी लोगों को पता ही है, सेकंड नंबर पे चाइना ही देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी हैवी कंपटीशन हमारा और चाइना का भविष्य में भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सेकंड नंबर पे चाइना रहेगा, तीसरे नंबर पे हम लोग डेफिनेटली जाने वाले। जापान और जर्मनी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, कभी ना कभी तो वो डेफिनेटली नीचे आ ही जाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट नंबर 2 पे अगर पोजीशन की बात करें, तो हमारे भारत देश का ही ज़्यादा फोकस रहेगा कि नंबर 2 को अचीव किया जाए, एंड उसके बाद हम नंबर 1 के बारे में विचार करेंगे। सो चाइना के साथ हमारा ज़बरदस्त कंपटीशन है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड चाइना की बात करें भाई, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत ही सॉलिड एंड पावरफुल कंट्री है। ठीक है, मीम्स बना के लिए आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, बट एक्चुअल में देखा गया तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बिजनेस लेवल की बात करें तो ऑलरेडी आपको पता है हमारा फार्मा इंडस्ट्री भी चाइना से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना ज़्यादा निर्भर रहता है। मेटल सेक्टर की बात करें, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना कुछ कर सकता है। स्मार्टफोन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में बात ही ना करें तो ठीक रहेगा। पूरी तरीके से चाइना ने कैप्चर करके रखा हुआ है हमारे इंडियन मार्केट। ठीक है, बीच में मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर भी बताया था कि 10 में से 8 स्मार्टफोन के जो ब्रांड्स है वो चाइनीज़ है। दो कौन से? एक है उसमें से सैमसंग और दूसरा कौन है? एप्पल। दैट्स इट। बाकी सारे आपके वन प्लस, शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, पोको, जितने भी कंपनीज है सभी चाइनीज ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इतना ज़्यादा डोमिनेंस चाइना का हमारे मार्केट में है। ठीक है, और ये तो सारी नॉर्मल चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। चाइना नेक्स्ट लेवल के खेल खेलता है दोस्तों। मतलब 2020 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोविड में एक बहुत बड़ा चीज़ रिवेल यहाँ पे हुआ था। मतलब क्या हुआ था कि कोविड के बाद मतलब चाइना क्या कर रहा था दोस्तों, हमारे मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और इन्वेस्ट करने से रिलेटेड होता क्या है दोस्तों, कि आपका नाम डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है, हमारा नाम डिस्प्ले कब होगा? आप सभी लोगों को पता है कि सेबी का रूल है कि अगर आप पैसा लगाओ किसी कंपनी में, आपका नाम नहीं आएगा, बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में इक्विटी के हिसाब से लिस्टेड स्पेस में 1% के ऊपर चली गई तो आपका नाम जरूर दिखेगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा रूल है। तो चाइना यहाँ पे क्या करता था कि 1% से कम यहाँ पे निवेश करता है जानबूझ के। आप देख सकते हो, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे बड़े बड़े कंपनी में चाइना की बड़े बड़े बैंक्स ने पैसा लगा के रखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड इससे रिलेटेड पहला जो भांडाफोड़ हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, वो HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड, इन दोनों का जो मर्जर होने यहाँ पे जा रहा था। ठीक है, तो इसमें भी अगर देखा गया तो चाइना का इन्वेस्टमेंट, इसमें भी चाइना का इन्वेस्टमेंट। एंड जब ये मर्ज हुए तो पहली बार हम लोग को देखने को मिला था कि अरे, यहाँ पे तो चाइना के बैंक का नाम सामने आ रहा है कि इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है, वरना तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, एंड तब जाके सरकार एकदम चौकन्ना हो गई, जाग गई। ठीक है, एंड कौन से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कंपनी की, तो दोस्तों बैंक की अगर बात करें तो दोस्तों उस कंपनी बैंक का नाम है PBOC, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। चाइना की कितनी बड़ी बैंक हम लोग को देखने को मिल जाती है। शंघाई, बीजिंग की बात करें तो वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड बाद में पता चला भाई ये तो हमारे इक्विटी खरीद रहे हैं। ठीक है, 1% से नीचे रहते हैं, 0.5% के करीब, 0.6, 0.5, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गया। एंड बाद में सरकार एकदम अलर्ट हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है करके। एंड उसके बाद आप लोगों ने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एकदम से FDI के रूल्स बदल दिए, खास करके प्रेस नोट 3 लेकर आ गए वो। ठीक है, ये प्रेस नोट 3 क्या था कि अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हो, खास करके अनलिस्टेड स्पेस में, तो पता भी नहीं होगा कि इन्होंने कौन कौन से कंपनी को स्टेक, मतलब जो अनलिस्टेड स्पेस होता है, ठीक है, वहाँ पे तो आपको पता है फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्या पता चाइना बैक ही वो कंपनी हो, इन्वेस्टर हो, वो क्या पता कि आज वो कंपनी छोटी कल बड़ी बन जाए, पता चल जाएगा भाई कि चाइना ने पैसा लगा के रखा हुआ था। ठीक है, कंट्रोलिंग स्टेक अगर उनके पास चला गया तो उसके बाद प्रेस नोट 3 सरकार ने यहाँ पे लाया था, जिसके चलते उन्होंने बोला भाई हम आपके ऊपर कोई विरोध नहीं कर रहे, आप निवेश करो, पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी अप्रूवल लेना पड़ेगा हमारा।
फिर उसके बाद हम हरी झंडी देंगे, हमें लगेगा कि भाई सब कुछ ठीक है करके, तो ही हरी झंडी देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों की गई थी, नेशनल सिक्योरिटी को देखकर, ठीक है। वरना आपको पता चल रहा है कि आप भाई जो कंपनीज बनाते जा रहे हो, ठीक है, वो दिख तो रही है इंडियन कंपनीज और उसमें चाइना का पैसा लगा हुआ है, कंट्रोलिंग स्टेक उन्हीं के पास है, वो जैसा चाहे वो क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं करके, ठीक है। तो इसके लिए सारी चीज़ें हुई थी, एफडीआई से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। एंड लिस्टेड स्पेस में तो आपको पता ही 1% के ऊपर अगर जाता ही है तो भी हम लोगों को वो डेटा सेबी के इसमें देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं अभी 2024 ये साल खत्म यहाँ पे होने जा रहा है। एंड यहाँ पे पता चल रहा है कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये ऐसी वैसी नहीं, वहाँ की सेंट्रल बैंक है, वो हमारे देश में अगर देखा गया दोस्तों, उनका 40,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। इतना ज़बरदस्त पैसा लगा के रखा हुआ है, और हमारा और उनका आपको पता ही है बार बार नोक झोंक तो यहाँ पे होती रहती है। सो अगर हम बात करें PBOC, ठीक है, मतलब वही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की बात करें, 35 इंडियन लिस्टेड कंपनीज में उन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप नाम देख सकते हो इनका देखने को नहीं, मैं अभी आपको जितनी भी बड़े बड़े कंपनीज के नाम है, ठीक है, वो मैं अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टॉप 10 कंपनीज में आपको बताना चाहूंगा कि कितना बड़ा बड़ा करोड़ों का माल उन्होंने खरीद के रखा हुआ है बड़े बड़े कंपनीज में, ठीक है, एंड 1% के नीचे रखा है, ताकि नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करो, BSE के साइट पे जाओ या फिर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ, नाम ही नहीं दिखेगा, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि चाइना ने कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगाया है। और जो मैं रैंकिंग आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो परसेंटेज के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो परसेंटेज आप सभी लोगों को पता है, अमाउंट अलग हो सकता है, ऐसा आप सुन सकते हैं कि पहले इसमें जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 500 होगा, सेकंड इसमें आप सुन सकते हो कि 400 होगा, तीसरे इसमें आप सुन सकते हो कि शायद से 450 होगा। तो ये मत समझना कि अरे 450 तीसरा कैसे बोल दिया, ये तो सेकंड पे आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं। परसेंटेज उस पर्टिकुलर कंपनी में कितना वो परसेंटेज होल्ड करते, उस हिसाब से रैंकिंग देखने को मिल रही है। तो चले वो रैंकिंग देख लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारे और 2 चैनल भी हैं, इनको भी फॉलो करके रखना अगर आपको शेयर बाजार बिल्कुल मुफ्त में सीखना है तो, ठीक है। ये एक सीरियस लर्नर वालों के लिए ये चैनल बनाया जा चुका है, यहाँ पे बड़े बड़े लेक्चर्स वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो पहले कंपनी की बात करें दोस्तों, तो वो है ICICI बैंक, ठीक है। मैं परसेंटेज वाइज डेटा आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो लगभग 6,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे स्टेक उन्होंने, मतलब पैसा लगा के यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग सेकंड कंपनी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो वो है इन्फोसिस। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये परसेंटेज वाइज डेटा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट की अगर मैं रफली बात करूँ तो 5,300 करोड़ के आसपास का पैसा देखने को मिल रहा है। देन तीसरे नंबर की कंपनी है दोस्तों पावर ग्रिड। यस, पावर ग्रिड में अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी ज़बरदस्त पैसा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। परसेंटेज वाइज हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट नियर बाय 0.5% के आसपास का स्टेक यहाँ पे खरीद के बैठे हुए हैं। देन कोटक महिंद्रा बैंक का नाम देखने को मिल रहा है चौथे नंबर पर, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं बड़े बड़े कंपनीज में उन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है, लगभग 1,500 या फिर 1,600 करोड़ के आसपास का पैसा लगा के रखा हुआ है। देन टाटा मोटर, उसमें भी उन्होंने ज़बरदस्त पैसा लगा के रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज वाइज 0.43% तक उन्होंने माल यहाँ पे खरीद के रखा हुआ है, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो HDFC बैंक में अगर मैं बात करूँ तो अमाउंट आपको बड़ा देखने को मिलेगा, बट आपको पता है परसेंटेज वाइज 0.39% है। अमाउंट 5,344 करोड़, इतना बड़ा पैसा उन्होंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। बट परसेंटेज देखिए 1% के ऊपर नहीं गए वो, ठीक है, वरना डिस्प्ले हो जाएगा। देन बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसका भी नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो मारुति सुजुकी, ये भी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अच्छा खासा निवेश करके यहाँ पे रखा हुआ है, नियर बाय 1,200 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, तो इसमें भी अच्छा खासा माल उन्होंने खरीद के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आखिरी कंपनी है TCS में भी अगर हम लोग बात करें तो 3,600 करोड़ से ज़्यादा का माल यहाँ पे खरीद कर वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब ये टॉप 10 कंपनीज मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाई, कोई रिकमेंडेशन तो यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्या बताया कि 35 कंपनीज है और 35 में से टॉप 10 आपके सामने रखा हुआ है, और भी आपको ऐसे बहुत बड़ी निफ्टी 50 वाली कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये हमारे देश की सबसे टॉप मतलब टॉप लिस्ट की जो कंपनीज रहती है उनमें वो निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट 1% से कम। तो डेफिनेटली ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा वार्निंग वाला भी साइन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वो क्या करते हैं, ये तो डायरेक्ट होल्डिंग कभी कभी कर लेते हैं, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये तो नाम देखने को मिल जाता है। कभी इनडायरेक्ट होल्डिंग हो जाती है। इनडायरेक्ट होल्डिंग मतलब कैसे, कि मान लो कोई ABC का नाम की कंपनी है, ठीक है, अभी वो क्या करेगी, चलो मान लो यहाँ पे TCS में उन्होंने स्टेक खरीद लिया, हमें क्या लगेगा, अरे ABC इंडियन है, बाद में देखेंगे तो भाई
ये भी अल्टीमेटली इसमें जो पैसा है वो चाइनीज ही किसी कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है और अनलिस्टेड स्पेस में तो बहुत बड़ा रिस्क भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए तो सरकार ने प्रेस नोट 3 यहाँ पे जारी किया था। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडियन मार्केट को संभाल के यहाँ पे रहना चाहिए। एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी कि आपका राइवल कंट्री, ठीक है, आपके स्टेक यहाँ पे उठाते ही जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये तो डेटा हमारे सामने आया जब वो HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड का मर्जर आया, तब पहली बार नाम देखा कि भाई 1% के ऊपर चले गए, तब जाके सब कुछ यहाँ पे अलर्ट मोड पे देखने को मिला था। ठीक है दोस्तों, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था। पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।